for exciting update. Good morning, good afternoon, good evening. Dr. Monica Vasudeva from New Delhi, India, हमारे साथ में बैठी हैं. And I'd like to introduce a very talented dietitian who can help you with your health goals. And मेरा सारा setup जो है ना सारा नया है, ये मैंने Zoom का किया हुआ है. Nice, nice. But anyway, she's here. She's recommended by my good friend also Rajshri. She came here about last week or 2 weeks ago. She was here and with us, and she said, "I said, some more people, some friends." She said, "Yes, I have Monica. She's very talented, and and she specializes in weight loss, diabetes, thyroid, and kidney function. The best part is that she believes in a holistic approach and doesn't recommend any supplements. Monica has an impressive track record with over 30,000 clients who have trusted her expertise. Let her know if you're interested to get her services. She'll be willing to do it. तो मोनिका जी वेलकम टू दिल दिया गल्ला हमारे प्लेटफॉर्म पर आए. आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू सी यू हियर. हम बातें तो कर रहे काफ़ी दिन के कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग ऑन द फोन, वी आल्सो चैटिंग ऑन द व्हाट्सएप. सो इट्स वेरी ग्रेट टू सी यू फेस टू फेस. यू लुक वेरी वेरी नाइस, ब्यूटीफुल. आपकी फोटो भी बहुत ब्यूटीफुल आई हुई है. आई लव दैट पिक्चर. Thanks a lot, dear. Nice. And it's good to see you here. And देखो आपका टॉपिक आज बहुत ज़बरदस्त है. It resonates with a lot of women because diabetes is a very big subject and big problem in this world. इंडिया में यहाँ पर भी people are obese and उनको डाइट की समझ नहीं क्या क्या खाते हैं. They eat all kind of diet and way of life. वे ऑफ लाइफ यहाँ पर ये है कि सारा वक्त कंप्यूटर के सामने बैठे रहो. उसके सामने ही खाना खाओ, उसके सामने ये करो. सो लॉट ऑफ थिंग्स दैट we have to change in order to control the diabetes, and you're saying that you recommend, tell people how to do it in a natural way. तो मोनिका जी आप थोड़ा समझाएं हमको कि what is your treatment and how do you help the people? I know you have a big following. 30,000 people is a lot, and they're all over the world, which is great. So welcome to this platform, and let's hear from you. Yeah, thanks a lot, Veena ji. Actually, it is all my pleasure that I'm here now. Actually, diabetes के लिए ना मैंने notice करा है that whenever there is some anyone is just attacked, diagnosed with diabetes, वो लोग ना सोचते हैं तो अब तो मेडिसिन शुरू होगी. We should start medicine. दिन में 2 बार लेनी पड़ेगी या कंट्रोल नहीं होगी तो इंसुलिन हम शुरू कर देते हैं. But no one thinks that why it happened, and there are not any particular symptoms of diabetes. पता भी नहीं चलता कि ये डायबिटीज है. जैसे इवन आई हैव नोटिस्ड दैट कई बार बहुत से आपका अमाउंट है वो भर नहीं रहा बहुत दिन तक. देन पीपल स्टार्ट थिंकिंग. आई हैड अ लॉट मैनी टाइम्स आई आस्क पीपल कि आपके क्या सिम्टम्स रहते. इतने डिफरेंट सिम्टम्स रहते हैं कि बंदा सोच भी नहीं सकता कि दिस विल टर्न अप इनटू डायबिटीज ओनली. ये डायबिटीज की वजह से हो रहा है. माउथ अल्सर्स, इतना फ्रीक्वेंट माउथ अल्सर. सो मेनी पीपल थिंक पेट साफ नहीं हो रहा इस वजह से माउथ अल्सर्स हैं. विटामिन बी लो है इस वजह से माउथ अल्सर्स हैं. या टूथेक हो रहा है बहुत लंबे टाइम तक टेक्निकली प्रॉब्लम चलती जा रही है. इट इज द एंड रिजल्ट कि हो सकता है आपको डायबिटीज है. ये तो बहुत ही कॉमन रीजन है. थर्ड रीजन है कि आपके बॉडी के जब भी आप टेस्ट करवाते हैं समटाइम योर फास्फोरस इज हाई, समटाइम योर पोटाशियम इज हाई. हम लोग उसी चीज का इलाज शुरू हो जाता है. वी नेवर थिंक अब हमें इंसुलिन रेजिस्टेंट का भी टेस्ट होना चाहिए. दिस इज द मेन थिंग. हम वो सोचते नहीं, हम पोटाशियम के हिसाब से डाइट शुरू कर देते हैं फास्फोरस ले. तो ये रीजन हमें नजर ही नहीं आता. डायबिटीज है क्या. वुमेन हेल्थ में मैंने नोटिस करा है वुमेन स्टार्ट फीलिंग प्रॉब्लम इन देयर यूट्रस एज वेल. थोड़ी एज बढ़ती है उसमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है और इससे लगता है कि ये रीजन है. बहुत केसेस में वो भी डायबिटीज का सिम्टम होता है. इसलिए डायबिटीज का कोई पर्टिकुलर सिम्टम नहीं है. जब आपको कोई रीजन नहीं समझ आ रहा कि व्हाई दिस प्रॉब्लम इज कॉन्टिन्यूस विद मी, तब आप डायबिटीज टेस्ट जरूर करवाओ. और अगर आपका डायबिटीज टेस्ट नॉर्मल आ रहा है, आपका फास्टिंग भी नॉर्मल आ रहा है, HbA1 भी नॉर्मल आ रहा है, देन इंसुलिन रेजिस्टेंट. इंसुलिन रेजिस्टेंट से आपको पता चल जाएगा कि दिस वाज द रीजन. ब्लर विजन आपका नॉर्मल नहीं हो रहा. इफ यू आर वाचिंग एनी पेंटिंग और सीनरी वो ऊपर नीचे जा रही है, दिस इज द अदर रीजन. सो मेनी रीजंस आर देयर. बहुत से टेस्ट
लोग लोग इतना पैसा लगा देंगे पर यही मेन टेस्ट पर नहीं पहुंचते, बिकॉज नो वन विल बिलीव कि मुझे डायबिटीज भी हो सकता है। चलो जब डायबिटीज समझ में आ जाता है, वी स्टार्ट मेडिसिन। डॉक्टर की जो प्रिस्क्रिप्शन आती है, सेम टाइम फ्रॉम द फार्मेसी वी बाय ऑल द मेडिसिन। देन पता चल जाता है कि अब तो मुझे मीठा छोड़ना है। हम मीठा छोड़ देते हैं कि अब डायबिटीज है, मीठा छोड़ दिया, बट टिल आफ्टर लिविंग एवरीथिंग यू आर स्टिल टेकिंग 15 to 20% स्वीट थ्रू योर डाइट एवरी डे। आपने बस मीठा ही छोड़ा है, पर उतना उससे ज्यादा मीठा आपको फिर भी मिल रहा है थ्रू योर फूड, बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज। वही नॉलेज मैं लोगों की हेल्प करती हूँ वहीं पर ही जहां वो लैक कर रहे हैं। दे आर लिविंग, रोटी छोड़ रहे हैं, सारे फ्रूट्स छोड़ रहे हैं, बहुत सी चीजें छोड़ते जा रहे हैं, इसमें स्टार्च है, नहीं नहीं चीजें चाहिए, बट वाई यू आर नॉट हैविंग स्टार्च, कुछ रीजन पता है? वो भी समझाना पड़ता है। रियल, चलो अल्कोहल में बियर नॉट अलाउड, अदर ड्रिंक्स आर अलाउड, बट वाई अदर ड्रिंक्स आर अलाउड? ठीक है, उसमें 0% क्लब्स है, 0% नहीं है, वो सीधा आपके लीवर पर अटैक कर रहा है, उसमें अल्कोहल तो है। सो वहीं पर आई ट्रेन माई क्लाइंट्स, और मेरा इतना बढ़िया बढ़िया रिजल्ट है डायबिटीज का कि मेरे जो क्लाइंट्स हैं उन्होंने इंसुलिन तक लेनी छोड़ी है। सालों, 15 साल से भी अगर कोई बच्चा इंसुलिन टाइप 1 डायबिटीज का बच्चा था, 30 ईयर की एज में वो इंसुलिन रोज ले रहा था, विद इन 15 to 20 डेज ऑफ डाइट इंसुलिन लो हो रही है। तो दिस इज जस्ट द डाइट। डायबिटीज का जो इलाज है दैट इज ओनली द डाइट, बट नॉट ओनली लिविंग द स्वीट्स एंड ऑल। स्वीट्स हमारे हमारे पास सारा टाइम थोड़ी पड़ी रहती है पूरे ओ, दिन में। अच्छा, मैंने ये पूछना था कि किसने क्वेश्चन किया है कि नॉट नेसेसरली कि डायबिटीज़ है लेकिन चेक नहीं शायद किया या जो भी है, बट किसका वेट बढ़ रहा है तो उसके लिए डाइट का चाहिए कंट्रोल करना, या कोई गलत चीज़ खा रहे हैं, हाउ डू यू डू दैट इफ़ यू डोंट वेट जो बढ़ रहा होता है ना, वेट। वेट जो बढ़ रहा है उसके पीछे रीजन बस फूड नहीं होता, आपका लाइफस्टाइल भी मैं कह होता रही हूँ है। ना, नॉट नेसेसरली फूड, एक्सरसाइज भी होती है, वो भी तो होती है ना। हम्म। पर फिर भी हम्म। क्योंकि आजकल देखो ना, आजकल के ज़माने में लोग ये सब ozempic वगैरह ले रहे हैं वेट लूज करने के लिए। बहुत चीजें ले रहे हैं, बहुत सी टेक्निक्स आ गई हैं इजी वे में वेट रिडक्शन। जितना इजी वे है वेट रिडक्शन का, उतना बाउंस बैक के चांसेस ज्यादा है। नेवर टेक एनी पिल्स, एनीथिंग फॉर योर वेट रिडक्शन। फैट क्लटर्स, नेवर टेक एनीथिंग, वो सीधा आपके लीवर पर अटैक ले। हैव पेशेंस, वॉच योर डाइट, मेक योर जर्नल, एंड इफ पॉसिबल मस्ट कंसल्ट एनी डाइटिशियन। रीजन कि शी इज द ओनली वन हु नोज बेटर कि आपका वेट क्यों बढ़ रहा है। इफ यू आर सेइंग आई एम नॉट ईटिंग फूड, इवन आई एम जस्ट हैविंग ओनली वन मील, लोग पीपल डू बिलीव इन द इंटरमीडियंट फास्टिंग, हाँ, हाँ। बट डू दे वॉच देयर कैलोरीज इवन इन द इंटरमीडियंट फास्टिंग? हम अगर हमारे पास 7 to 8 hours हैं दैट वी कैन ईट इवन छोले भटूरे एंड एवरीथिंग इन दिस टाइम पीरियड, बट एंड ऑफ द डे वी हैव टू वॉच अवर कैलोरीज। वही हमने इंटरमीडियंट फास्टिंग में 1800 to 2200 बढ़ा ली, आपने सारा अपना क्रिया धरा मिट्टी में मिला दिया। इससे अच्छा है कि हैव योर फूड इन राइट इंटरवल। थोड़ा लो, छोले भटूरे भी ले लो जब हम बाहर हैं, बट मस्ट वॉच कि मतलब इतना सारा ट्रांसफैट मेरा है। मेरा हमेशा मेरे लिए तो हमेशा यही होता है कि जो चीज़ मतलब जो कभी मैंने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। अपना एग्जाम्पल हम्म। मैं वॉच पोर्शन। तो और माय थिंग इज के क्वांटिटी मैं बहुत कम लेती हूँ। हाँ, मैं सब enjoy your own आई meals. ईट एवरीथिंग जो मुझे अच्छा लगता है, कि ये नहीं कि हम्म। ज़बरदस्ती। व्हाटएवर आई लाइक आई ईट इट, पर आई डोंट ओवर ईट। मतलब ओवर ईटिंग जो होती है ना, वो मैंने कभी नहीं करी। जैसे कहीं बफे हो गया, ये हो गया, एक बार जाके थोड़ा थोड़ा ले लो, बैठ जाओ, ये नहीं कि बफे आ गया, oh my God, Enjoy all the taste. चलो सेकंड टाइम जाओ, बिकॉज बफे है, अभी हमने एक बारी पैसे दे दिए, जितनी बारी मर्जी खाओ। उसमें क्या होता है, तो अपने आप को ही नुकसान कर रहे हो ना, और तो किसको नुकसान नहीं हो रहा। Paid to लाइन health is yours. You are cheating with yourself. या एग्जैक्टली। तो ये किसने लिखा है, गौतम ने लिखा है, बस छोले भटूरे हैं तो प्रॉब्लम है। छोले भटूरे हैं तो प्रॉब्लम। तो छोले भटूरे का भी जो राइट टाइम है ना, वो दोपहर के 12 बजे तक है। अच्छा, उससे पहले बाद में नहीं खा सकते छोले भटूरे, दिन में ही लंच टाइम खा सकते हो। बाद में डाइजेस्ट होने में टाइम। जो छोले है ना, वो बहुत ही अच्छा प्रोटीन है, बट जो भटूरे हैं दैट इज प्योर 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 कार्ब्स, वो भी रिफाइंड कार्ब, वो भी फ्राइड कार्ब।
उसे डाइजेस्ट होने में कम से कम 24 आवर्स लग जाते हैं। तो ओए बेटर है हैव इन स्मॉल पोर्शन बट टिल 12 नून। 12 नून में आपने खा लिया, यू हैव अ फुल डे टू डाइजेस्ट इट। ब्लोटिंग से बचना है तो उसके बाद आप, थोड़े लोग मजाक उड़ाते हैं, इसका मतलब ब्रेकफास्ट या ब्रंच ब्रंच बहुत खा से लोग बोलते हैं कर सकते एंजॉय, देखो जो चीजें बनी है वी शुड एंजॉय देम टिल द टाइम यू आर विद डाइटिशियन। फर्स्ट वेट करो कि यू शुड रिड्यूस वेट, दैट इज द राइट टाइम, यू पेड फॉर इट, एटलीस्ट गेट द रिजल्ट्स। उस टाइम मत सोचो कि ये बड़ी अच्छी डाइटिशियन है, ये तो छोले भटूरे भी डाल रही है, ये तो बहुत चीजें डाल रही है। मैं सोचता हूँ मैं ऐसी अच्छी डाइटिशियन नहीं बनना चाहती हूँ। पहले वेट रिड्यूस हो जाए, आप अपने टारगेट वेट पर पहुंच जाओ, आफ्टर दैट यू एंजॉय योर मील्स, बट हैं। देन मस्ट वॉच द पोर्शन। बिल्कुल, मतलब ये है कि आपका आपका मतलब ये योर सजेशन इज कि हम सब कुछ खा सकते हैं लेकिन इन पोर्शन कंट्रोल, राइट? इन खाने का पोर्शन कंट्रोल कंट्रोल, करो। एंड इफ इन फैक्ट, बिल्कुल पोर्शन कंट्रोल हमेशा होना चाहिए। पहले तो आप ओवरवेट हो, अगर आप 100 प्लस हो, ठीक है, पहले तो एम ये रखो कि इफ आई एम विद डाइटिशियन मुझे 20-22 kg रिड्यूस होना ही होना है। हाँ, उस टाइम 2-3 महीने लगते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता कुछ भी होने में। डिटर्मिनेशन रखो, गेट द रिजल्ट। एक तो आपकी पेमेंट वेस्ट नहीं जाती, दूसरा आप लोग एम कर फॉलो रोज कर रहा है, यू शो यू दिस दिस इज द हाई टाइम टू गेट द रिजल्ट। जब आपको अपने रिजल्ट मिल जाए तो ये छोले भटूरे आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक बार आप रिड्यूस कर लो, फिर छोले भटूरे भी लो, पाव भाजी भी लो, जो पसंद है ऐड इन योर डाइट, बट वंस अ वीक ओनली। keeping herself very maintained now. Thank you so much, गौतम जी। यस दैट्स करेक्ट, थैंक्स फॉर योर इन्फॉर्मेशन। वही पूछ मतलब ये गौतम जी हमारे फ्रेंड हैं, वो आए थे, वही कह रहे हैं उसका थोड़ा पहले से वेट बढ़ गया है, तो ही वांट्स टू नो कि कैसे मैं कंट्रोल करूं, यही दैट्स व्हाट इज आस्किंग। तो आपका until unless you know if he doesn't know if he has a diet, I mean he's a young guy, तो ये तो सबको ही इंफॉर्मेशन जा सकती है कि तो आपका मतलब वेट रिड्यूस करने का बेस्ट व्हाट इज द इन अ नटशेल व्हाट यू सजेस्ट टू एवरीबॉडी? थोड़ा बहुत सबको थोड़ा होता ही है कि थोड़ा मैं ज़्यादा हो गया, एवरीबॉडी आस्क ओ ये मेरा थोड़ा वेट करना है रिड्यूस, जिसके बात करो मैंने ज़्यादा कर लिया मैंने ये, तो व्हाट इज लाइक ए लिटिल ज्यादा बढ़ा गया। बढ़ गया, मतलब कैसा उनको कंट्रोल करना, आपके क्या टिप्स, मेन टिप्स क्या हैं उसको, ताकि लोग कंट्रोल में मेरे रहें? सबसे पहला जो टिप्स है, जो बहुत दुनिया, जब मैं इंस्ट्रक्शंस भेजती हूँ मुझे बहुत से लोग पूछते हैं कि मोनिका जी ये इसका रीजन क्या है। पहले, इफ यू आर हैविंग रोटी, नेवर हैव राइस विद दैट, एंड इफ यू हैविंग पनीर, नेवर हैव दाल एंड दही विद दैट, बिकॉज आप जाने अनजाने में इतना हाई प्रोटीन ले रहे हो कि जब वो डाइजेस्ट नहीं होएगा, दैट विल, आपका लीवर जितना उसे डाइजेस्ट करना चाहता है इट विल डाइजेस्ट, जब वो नहीं अब्सॉर्ब करेगा दैट विल कन्वर्ट इनटू फैट। तो आपको इतना हाँ, प्रोटीन इंटेक इमीडिएटली नहीं करना। तो आपने क्या बोला, आपने दाल सबसे एंड पहला ये दाल एंड पनीर इकट्ठे नहीं खानी चाहिए रोटी के साथ? दाल दही, दाल दही पनीर, थ्री, दही तीनों पनीर, प्रोटीन, दाल दही पनीर अंडे मटन चिकन, ये तीनों इकट्ठा नहीं लेना, ये सारे प्रोटीन साथ में लेने, मटन एंड चूज वन। चिकन ऑल अगर आप आप एक लो, उनमें से एक खा सकते हो, एक खा जब आप सकते सब्जी ले रहे हो, एक खा सकते हैं, पनीर की सब्जी ले रहे हो, साथ में आप सैलेड लो, साथ में रोटी लो या चावल लो, दिस विल बी योर मील। पर अगर आप दाल ले रहे हो, देन यू विल हैव सब्जी ओनली, सैलेड ओनली एंड वन रोटी और राइस, बस सुना है इतना। आपने? जब आपने हम सुना है? पार्टीज में जाते हैं, वो तो सब खा लेते हैं, सब प्लेट में सब कुछ, पनीर भी आ गया पहले, हाँ, एपेटाइजर भी हमारे खा लिया, इंडियन मोस्ट बहुत अच्छे हैं, पकौड़े भी खा लिए, पनीर के भी खा लिए, फिश के भी खा लिए, सब इकट्ठा खाते हैं, बाद में डिनर भी खाते हैं पूरा, मैंने देखा हुआ है। पूरा खाते हैं। हमारे इंडियन होस्ट बहुत अच्छे हैं, वो पनीर की सब्जी बनाना नहीं भूलते हैं। पर वो, मैं उनको हेल्प करना चाहूंगी कि जब आप पनीर बना रहे हो तो उस दिन दाल मत बनाओ, साथ में सब्जी बनाओ और दही में रायता डाल दो। कमलेश जी अभी तो उन्होंने बताया है सारा सारा आपको, क्या कॉम्बिनेशन क्या करना है। कमलेश जी पूछ रही हैं कि मोनिका जी इफ आई डोंट हैव वेट प्रॉब्लम बट हाउ डू आई कंट्रोल द डायबिटीज? हाँ, आई नो, अच्छा, आपकी कितनी ये पूछ रही है डायबिटीज? कि डेफिनेटली शी कैन कंट्रोल। तो आपका डाइट जो है ना, बिकॉज उनकी देखो जी कई बार हमारा यहाँ पर आपको मालूम ही है कि शुगर वाला की जो डायबिटीज इसको होती है उनका A1C होता है, A1C का 3 मंथ्स के बाद चेक करते हैं ब्लड टेस्ट में, तो टेस्ट होता उसमें है 3 मंथ के बाद। हाँ 3 मंथ्स के बाद, अभी मैंने कल जाना है, मेरा भी कल टेस्ट है, तो उसमें ये होता है कि आपको पता चलता है कि आपका क्या है,
अगर 6 पॉइंट से नीचे हो तो योर 5.9 या 10, वो तो ठीक है। अगर 6 से ऊपर हो गया देन यू कंसिडर्ड वो प्री ज्यादा है। डायबिटिक। 6 से 2.3 देन हम्म यू डायबिटिक, राइट? तो अगर हम्म आपका हम्म उसको हम्म। थोड़ा वेट आपका ठीक है, लेकिन अगर ये अभी ये A1C ठीक नहीं हो रही या कुछ बात है, तो उसको कैसे डाइट? तो आपने बताया तो है पनीर के साथ दाल नहीं खाते, और दो हाँ, स्टार्चेज एक आई थिंक मच। क्या नाम बताया, कमलेश जी, हाँ। कमलेश जी। एक तो उनको बोलो रात को स्टार्चेज नहीं लेने, अच्छा, नो ठीक है, और स्टार्च। रात को रोटी भी नहीं लेनी। अगर ये चाहते हैं कि इनके नेक्स्ट डे डायबिटीज नॉर्मल आए बिना डर के, रात को सौते पनीर बनाए, पनीर के अंदर अनियन, टमाटो, कैप्सिकम, बेल पेपर्स, ब्रोकली, अच्छी से सब्जी बनाए अगर ये वेजिटेरियन है। दिस शुड बी हर डिनर डेली, ओके। अदरवाइज अगर नॉन वेजिटेरियन है तो चिकन ब्रेस्ट 100 ग्राम्स विद सैलड, तो ये आप ले सकते हैं रात को। रात भी लेट नाइट नहीं, टिल 7 PM, 7-7:30 PM इतना प्रोटीन ले सकते हैं। अवॉइड ऑल द कार्ब्स एट डिनर, ऑल द कार्ब्स एंड ऑल द स्टार्चेज एट डिनर। रीजन है कि वो स्टार्चेज भी पूरा के पूरे कार्ब्स हैं, स्पेशली ये जो है स्वीट पोटैटो है, पोटैटो, कसावा, ये सब डाइजेस्ट ही नहीं होता। और ये डायरेक्ट डायरेक्ट कार्ब है जो आपके लिवर में जाके बैठ जाता है और आपका इंसुलिन आपका लेवल में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। ग्लूकोज है ये, सीधा का सीधा ग्लूकोज ही तो हमें कंट्रोल करना है, तो वही आपने डिनर में ले लिया, नेक्स्ट डे फिर डायबिटीज आपकी ज्यादा, और 3 मंथ में तो कभी रिपोर्ट अच्छी आने वाली नहीं। डिनर ये रख लीजिए, जो आपका लंच है उसमें आप रोटी ले सकते हो, पर रोटी में कितना परसेंट, 100 ग्राम्स आटा में 62 ग्राम्स पूरा का पूरा कार्ब्स है। आप एक रोटी भी ले रहे हो, 2 रोटी ले ली तो आपने 40 ग्राम्स तो कार्ब सीधा अंदर डाल लिया, और आप सोच रहे हो कि मैं तो मीठा भी नहीं खा रही हूँ तो फिर भी आ रही है। उसका इलाज है, जो रोटी का आटा आप 1:1 रेशियो बेसन ले लो, जो बेसन आजकल है आजकल मैं बेस्ट बेसन है। की रोटी खा रही हूँ, बेसन की नहीं रोटी होती, बीच में हम्म। धनिया, लाइक ऑल, या थोड़ा अनियन, थोड़ा सब हाँ, सब हम इससे रोटी बनाइए, बहुत अच्छी है। की रोटी, हाँ, बेसन जो है, मैं वो खा और रही हूँ। बेसन की रोटी भी आपने नाश्ता और लंच में लेनी है, डिनर में नहीं लेनी। ये मैं नहीं लेनी बिल्कुल। अदरवाइज यू विल हैव प्रॉब्लम, क्योंकि ये डाइजेस्ट, बेसन डाइजेस्ट नहीं होता। एंड वेन एवर यू आर हैविंग बेसन, मस्ट ऐड हींग एंड अजवाइन इन योर रोटी, हाँ, हाँ, वो तो है। क्योंकि बेसन डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है, और बेसन बॉडी में एब्जॉर्ब होने में टाइम लगता है, उतने में वो आपकी बॉडी का ग्लूकोज लेवल नॉर्मल कर देता है, और आपकी धीरे धीरे डायबिटीज भी बेटर होने लग पड़ती है। अच्छा, बेसन के साथ। और नहीं तो अगर आपके आपका पास बेसन नहीं है, आपका सूट नहीं होता, तो आप आटा में घिया तो होता है, पंपकिन होता है, वो आप मिक्सी में ग्राइंड करो, उसी का ही आटा गूंदो, उसमें तो कार्ब्स होते ही नहीं है, तो आपके पास बच गया बस 10 ग्राम्स कार्ब इन वन रोटी, वो आप रोटी ले सकते हैं। बहुत से लोग हैं जिनको बेसन नहीं डाइजेस्ट होता, तो वो फिर बेसन नहीं लेते, पर बेसन इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर ऑल द डायबिटिक पेशेंट्स, और बहुत सी दुनिया को पता ही नहीं है इस बारे में। हाँ, नहीं, मैं तो आजकल रोज तकरीबन ब्रेकफास्ट के टाइम हम्म। बेसन मिस्सी रोटी खाती हूँ। बेस्ट है, मिस्सी है? रोटी लीजिए, बेसन चीला लीजिए। और दही के उसमें साथ। एक चीज और आप लीजिए, जब आप बेसन का वो बनाते हो बैटर, उसे रात भर भिगो के रखो। रीजन है, जितनी दालें रात भर भीगी रहती हैं, चाहे हाँ, आपने मूंग दाल का भी चीला हाँ, वो बनाना तो है, हम करते हैं, इसमें करते हैं। कार्ब्स कम हो जाते हैं अच्छा, तो मतलब ओवरनाइट सोकिंग से। बेसन की रोटी में भी, मिस्सी रोटी में भी कार्ब्स होते हैं, होते ही हैं। कार्ब कार्ब्स हर तो चीज में है, हर चीज में है, 5-10, 5-10। पर प्रॉब्लम है कि जितने भी हमारे आटा है, जैसे हम बोलते हैं मिलेट में बहुत अच्छा जा रहा है, बार्ले अच्छा जा रहा है, मैं रागी आटा ले लेती हूँ, मुझे डायबिटीज है, ये है, बाजरे बाजरे का आटा अच्छा होता है, वो बाजरे का। सब में बराबर अमाउंट का कार्ब है, हाँ, वही तो है। बराबर अमाउंट। हाँ, वही, मतलब आपका एक्चुअली मेरे को, मैं जब खाना खाती हूँ रात को, मैं रोटी नहीं खाती। नहीं खानी चाहिए, आई डोंट ईट एनी रोटी इन द योर नाइट। डायबिटीज, यू शुडंट ईट रोटी। अगर मैंने लेना है थोड़ा सा, मैं 2-3 चमचे चावल के ले लेती हूँ, कभी कभी, नॉट ऑल द टाइम। 2 या 3 चमचे, ये नहीं कि पूरा प्लेट भर के चावल। हाँ हाँ हाँ, नहीं तो नहीं। अगर उसके साथ, मुझे वैसे भी दाल के साथ पनीर कॉम्बिनेशन मुझे पसंद ही नहीं है, मैं लेती नहीं हूँ। अगर चलो, ये दाल ले आप लिया आप थोड़ा, पहले से ही अच्छे रास्ते पर हाँ, मैं चले गए। आते ऐसी आदतें अपने आप हम्म भाई नेचर के साथ ही। तो थोड़ी सी हम्म सैलेड ले लिया, थोड़ी सी सब्जी ले ली, या जैसे होता है ना ये करेले की सब्जी, या आलू गोभी, गोभी ले ली, साथ में ये खाती हूँ। नो रोटी,
कहते भी क्या है, मैं कहता नो आई डोंट ईट रोटी इन द नाइट, मैं रोटी खाती नहीं हूँ रात को। नहीं खानी चाहिए, नहीं नहीं, रोटी तो रोटी ब्रेड ये डिनर की चीज नहीं है ये, अगर वेट मैं लॉस में भी। हाँ, डे टाइम में भी इतने ज़्यादा मतलब डे टाइम में जैसे आपने बोला है खा सकते हो, हम्म, रात तक हजम हो सकती है। हाँ हो जाती तो है, फिर अगर इफ योर लाइफस्टाइल इज वेरी एक्टिव हो जाती है। हाँ, दैट्स अ थिंग। तो दिस आर सच गुड टिप्स, बिकॉज देखो ना यहाँ पर अगर डाइटिशियन के पास जाओ तो वो सब आपको अमेरिकन स्टाइल में बताते हैं, हम भी हम ये खा लो तो वो खा लो, बेगल खा लो, बेगल नहीं खाना तो ये नहीं। पर आप जो समझा रहे हो तो सारा जो हम नहीं खा नहीं, वेरी सिंपल, दिस इज द रीजन आई एम ऑलरेडी पॉपुलर ओवर देयर वो तो बहुत already. So I have given so many results. Some of my families in California just uh, just these tips and tricks. And otherwise I make proper chart for them. बहुत से लोगों का ये टिप्स ट्रिक्स समझ नहीं आते, तो मैं उनको वीकली चार्ट बना कर देती हूँ इफ पीपल ज्वाइन मी। रीजन है कि जो चीज हम बता रहे हैं वो थोड़े दिन तक फॉलो हो पाती है, बट इफ यूर विद डाइटिशियन टिल द टाइम यू आर गेटिंग द रिजल्ट, 2-3 महीने से ज्यादा टाइम नहीं लगता, बट डेफिनेटली रिजल्ट्स आर देयर। हाँ, तो फिर उसमें तो फिर ये है ना कि साथ में अपना वेट मैनेजमेंट और अपना खाने पीने का भी तो मैनेजमेंट करना पड़ता है ना। तो ये बाहर जाने किटी पार्टीज वेरी ये बड़ी ये गड़बड़ हो जाती है ना सबको। मतलब ये डिटर्मिनेशन है, मेरे क्लाइंट मेरे से बता के जाते हैं, मैं उनको बोलती हूँ जब वहां पहुंचना तो जस्ट गिव मी लिटिल बिट हिंट कि क्या बनने वाला है, तो आई विल हेल्प यू। सब चीज एंजॉय करनी चाहिए, देखो वी आर इन लाइफ, मिलना जुलना बहुत जरूरी है, तो हाँ, चाहे हम इंडिया में रह रहे हैं जहां भी हैं। मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन मैं भी देखो जा रही हूँ लंच पे, तो उसने तीन चार जरूर जाओ भी। वेजिटेरियन खाना होगा, दाल तो होएगी थोड़ी बहुत, मैं तो फिर अगर दाल होगी तो मैं एक दो चमचे चावल ले लूंगी, मुझे रोटी नहीं, मैं एम नॉट वेरी क्रेजी फॉर रोटी टू बी वेरी ऑनेस्ट, शुरू से ही हम्म। मुझे रोटी का मुझे चावल बड़े अच्छे लगते हैं फॉर सम रीज़न। तो कोई हाँ, कहते तो हैं वो भी थोड़े सही। ब्राउन राइस ज़्यादा अच्छे होते हैं, मैं कहा ब्राउन राइस भी कभी कभी बनाती हूँ, ब्राउन राइस। ब्राउन राइस अच्छे लगते हैं, जैसे एक रिजोटो एक डिश है वो मैं ब्राउन राइस में बनाती हूँ। हाँ, मुझे ऐसे लगता है कि वो जो छोटा पास्ता से अच्छा, इससे अच्छा भी यूज ब्राउन राइस और सेम टेस्ट आता है, हाँ, हाँ, वो भी च्यूई होते हैं तो आजकल अच्छा यहाँ पे लगता किनवा किनवा भी लोग खाते हैं बहुत, किनवा किनवा है। किनवा किनोआ का। बहुत अच्छा, फुल ऑफ प्रोटीन, हाँ, वेरी रिच प्रोटीन रिच डाइट, ये आप खा सकते हैं। ये सब देखो आप कॉम्बिनेशन बड़े अच्छे बता रहे हैं। ये भी किसने लिखा है, कमलेश जी ने लिखा है इधर। यस आई लव बेसन चिल्ला, शी लाइक दैट। बेसन चिल्ला सच में सही टेस्ट सही डिश है। ओके, गौतम जी, मैं ये तो मेरी फ्रेंड है, मैं आपको नंबर मैं शेयर कर सकती हूँ उनका, ज़रूर। तो आप देखो ना, बिकॉज आप तो सब देसी खाना ही खाते हो, तो ये उसमें एक्सपर्ट है, तो आपको बिल्कुल 2-3 महीने में आप पहचाने नहीं जाओगे कौन है ये डेफिनेटली नहीं आप सही। द नंबर। शी इज़ वेरी शी इज़ इन, देखो अभी इंडिया में आप होके भी आए थे, पर ये तो देखो ना, टेलीफोन में भी ये तो हम व्हाट्सएप में या जिस तरीके से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, तो आप मैं इनका नंबर आपका नंबर इनके साथ शेयर करूंगी, देन ही कैन कॉल यू एंड देन यू कैन टॉक टू हिम। तो आप इनको बिकॉज इंडियन खाते हैं खाना, हाँ हाँ आई या खाना कोई भी हो कहीं का भी हो, बट फूड शुड बी हेल्दी। मेरे राइट। पास ये बहुत फॉरेनर क्लाइंट भी हैं, साउथ अफ्रीकन भी है, बट चूज फूड वाइजली, बस मैं यही बोलती हूँ। ओवरलोड प्रोटीन भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन आजकल यहाँ पे डाइट थी पीछे कोई पता नहीं कौन सी डाइट थी, हाई प्रोटीन की, प्रोटीन ही हम्म। प्रोटीन खाई जाओ, सुबह से लेकर रात तक चिकन और मीट। आपका आपकी किडनी इतना प्रोटीन इंटेक कर पा रही है, ये बिना सोचे समझे आप इतना प्रोटीन कैसे खा सकते हो? देखो आजकल यूरिक एसिड हाई होना, उस टाइम तो सब सारा प्रोटीन छोड़ना पड़ता है, तो हम अपने ऑर्गन्स को इतना क्यों प्रेशराइज कर रहे हैं विद वन टाइप ऑफ डाइट? आई थिंक वी शुड ईट बैलेंस्ड एंड हेल्दी डाइट। मेरे पास बहुत से लोग मेडिटेरियन डाइट के लिए भी आते हैं, नेचुरोपैथ डाइट भी होती है, बट आई डू बिलीव कोई भी डाइट है, नेचुरोपैथ है या मेडिटेरियन है, ये तो मैं 1 1 मंथ ले जाती हूँ, 2 मंथ्स 3 मंथ्स भी बहुत हेल्दी डाइट है, बट आई नेवर इंकरेज कीटो डाइट, फुल प्रोटीन ऑल द 3 मील्स। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, आई डोंट कोई लाइक इट। बेनिफिट ही नहीं है, नो बेनिफिट एट ऑल, आप उसमें फ्रूट्स तक अलाउड नहीं है, यू शुड ईट बेरीज ओनली। तो ऐसी डाइट का कोई फायदा नहीं है जिसमें आप एक ही पॉइंट में आपको मिल रहा है, अदर विटामिन मिनरल्स कहाँ गए आपके? तो आई नेवर इंकरेज, इवन आई नेवर इंकरेज इंटरमीडिएट।
हाँ, पर कुछ लोग होते हैं जो ये सोच कर आते हैं कि वी आर हैप्पी विद इंटरमीडिएट, आप मुझे वही डाइट दो, देन वो बना देती हूँ। पर मुझे उसमें भी मन नहीं होता, मैं फिर भी नाश्ते में फ्रूट्स डाल देती हूँ कि थोड़ा फ्रूट ले लेना, क्योंकि देखो मेटाबॉलिज्म जैसे, मेटाबॉलिज्म हाई आपके फ्रूट से होता है। तो ये जैसे मेरा प्रोग्राम है, देखो अभी मैं अभी कर रही हूँ यहाँ पे, अभी सुबह का टाइम है, तो हम्म। मुझे भाग दौड़ सुबह सुबह होती है, मैं कभी सम टाइम मैं ब्रेकफास्ट नहीं खा सकती करने हम्म। से पहले, तो मुझे हम्म। करते करते 11:30 पौने 12 तो हो ही जाते हैं आराम से हाँ। टाइम। हम्म। तो फॉर मी इट्स लाइक इंटरमीडिएट विदाउट माय नोइंग हो ही रहा है। अगर मैं हो 11 बजे रहा है। ब्रेकफास्ट खा रही हूँ, 11:30 पौने 12 ब्रेकफास्ट ब्रंच हो गया, उसके बाद में लंच खाने का दिल नहीं करता, थोड़ा टेक मे बी लिटिल बिट फ्रूट या हम्म। नट्स खा लेती हूँ, या हम्म। योगर्ट थोड़ा खा लिया। देन शाम को डिनर 6:37 में कर लेती हूँ। हम्म। अगर मैं घर में हूँ, बाहर जाओ तो 10 थोड़ा, फिर मैं घर में थोड़ा खा के जाती हूँ, बाहर मैं बहुत कम खाती हूँ। सो हम्म। दैट्स व्हाट आई डू। सो मेरा अपने आप ही हो रहा है इंटरमीडिएट, मैं विदाउट माय डूइंग, विदाउट योर कंसर्न, माय एक्चुअली, पर मैं अपने आप ही हो आपके रहा लिए है। भी बोलना चाहूंगी, यू शुडंट स्टार्व दिस मच, इवन नॉट डेलिबरेटली। इफ यू आर डायबिटिक, यू शुड ईट विद इन 2 hours। कुछ तो सुबह मुझे उठकर कहीं पे लगा एटलीस्ट 5 almonds आप जरूर लो था, विद 1 fruit। कभी फ्रूट ले लिया, कभी मैं कह रहा हूँ थोड़े नट्स ले लेती हूँ, या कभी मैं हम्म। एक प्रोटीन शेक है वो भी पी लेती हूँ, समटाइम्स दैट आई टेक दैट आल्सो, उसमें हाँ। प्रोटीन होती है। शेक भी जब बीच में, बिकॉज व्हेन आई एम वर्किंग समटाइम आई सो बिजी एट वर्क कि मेरा खाने का पड़ा होता है खाना सामने, लेकिन मेरे को खाने का टाइम ही नहीं, आई डोंट गेट टाइम टू ईट, इतनी बिजी होती हूँ। बट आई ड्रिंक द थिंग, ड्रिंक कर लेती हूँ, फ्रूट सामने पड़ा था फ्रूट खा लेती हूँ, बट सैंडविच वगैरह या कुछ ले जाती हूँ तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है। तो सैंडविच जो यहाँ का जो खाने हैं उसकी भी देखो ना, वी कैनॉट ईट इंडियन ऑल द टाइम, हमारे यहाँ पे एटलीस्ट मेरी तो आदत नहीं है कि मैं हाँ। रात को भी इंडियन, रात को भी, दिन में भी इंडियन, रात को भी इंडियन, वो नहीं मेरी आदत। तो यहाँ पे मिक्स एंड मैच, सूप पी लिया, कभी थोड़ा सैंडविच खा हाँ। लिया, हाँ। सैलड हो इवन गया। आई मेड डाइट प्लान लाइक दैट कि थोड़ा मिक्स एंड मैच रो, एक्चुअली वो मिक्स एंड मैच होता नहीं, वो हो जाता है हो वाइल जाता है। प्रिपेयरिंग द चाट। लंच में अगर मैंने दाल रोटी सब्जी वो बन ऑलरेडी दे दिया है, देन आई हैव टू मेक श्योर कि अब इनका जो डिनर है ना वो ऐसा, ना दाल होनी चाहिए ना सब्जी होनी चाहिए, बिकॉज हमें बस शुगर ही नहीं, वी हैव टू बी वॉचफुल फॉर आवर सॉल्ट इनटेक एज वेल। या बहुत सी दुनिया बस शुगर से ही कल्प्रिट मांग रही, बट एक्स्ट्रा सॉल्ट इज नॉट हेल्दी एट ऑल। मेडिटेरियन डाइट इज एक्चुअली कमलेटरी इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डाइट, अमेरिका में भी बहुत पॉपुलर है। तो पूछ रही है व्हाट इज मेडिटेरियन डाइट, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन। तो उसमें तो ज़्यादातर ये होता है ना, बीन्स काफ़ी खाते हैं, सैलड काफ़ी होता है, बीन्स होती है, फिश ग्रीनरी, रहता है उसमें, फिश काफ़ी बुरिटोज खाते हैं, रहता है। ये फिश। एक्चुअली ये डाइट बहुत हेल्पफुल है वाइल यू आर ट्रैवलिंग। बहुत से लोग मेरे पास ना डाइट छोड़ देते हैं कि मोनिका हम ईस्टर आ रही है तो प्लीज पॉज आवर प्लान, मैं 10-15 days बाहर हूँ। मैं उनको बोलती हूँ वेयर यू आर गोइंग, इफ यू आर गोइंग टू द कोस्टल रीजन यू कैन फॉलो द मेडिटेरियन डाइट एंड यू विल एंजॉय ऑल द फूड ओवर देयर, क्योंकि दाल रोटी सब्जी तो आपको घर में भी मिल जाती है। तो हाँ, मेडिटेरियन डाइट आपकी ट्रैवल के टाइम बहुत अच्छी हो जाती है। इफ यू आर वेजिटेरियन, और वैसे तो ये नॉन वेज डाइट रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, इसमें फिश फूड बहुत रहता है और फिश काफी काफ़ी। सी फूड रहता है, बट बीइंग अ डाइटिशियन मेरे पास गुजराती क्लाइंट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इनफैक्ट, इतना ज्यादा है कि मैंने इतनी गुजरात का फूड आपने खाया जितना मैंने लोगों को मेंशन करा, इट इज द वेरी हेल्दी फूड। नहीं, पर हर एक तो चीज़ उनकी हर एक गुजरात के खाने में हर एक चीज़ मीठा डाल देते हैं, आई डोंट नहीं, लाइक इट। ये अब नहीं डालते, अब नहीं, नहीं बस उनका डालते। खाना, उनका खाना काफ़ी, यू राइट, काफ़ी चीज़ें, उनकी वेजिटेबल्स वेरी, दे वेरी हेल्दी, वेरी वेजिटेबल। हेल्दी, उनसे हांडवा, उनसी डाइट हांडवा में क्या नाम है? इतना हांडवा हांडवा, डोसा, इतनी हांडवा दाल का यूज है, बहुत हेल्दी। मेरा मेरा केन्या में, ज्यादा नहीं बोलूं तो मेरे पास केन्या में ऑल ओवर ईस्ट अफ्रीका आई हैव मोर देन 10,000 क्लाइंट, उसमें 8,000 गुजराती है, एंड देयर डाइट इज वेरी हेल्दी, या वेरी हैव हेल्दी। वेरी, इनकी वेजिटेरियन डाइट बहुत अच्छी है, लेकिन मैंने मेरी मेरी जो भाभी है, अ, हम्म। मेरे मेरे ब्रदर, मेरे हस्बैंड के भाई ब्रदर की वाइफ जो है, शी इज अ गुजराती। ओके। हाँ, पता, वो सब पंजाबी चीज़ें सब सीख गई है। उसको उसको देखो, उसके बाद पंजाबी बोलती है, खाती है, सब पंजाबी खाना बनाती है, सब कुछ करती है। बट हाँ। उसकी बहनें हैं, कभी उन्होंने बुलाया मुझे खाने पे, तो हर हाँ। चीज़ में मिठा, मैं कहा ये दाल में भी मिठा है, उसमें भी मिठा है, मैं तो खाई नहीं सकती, खाना नहीं खा सकती। तो मैंने पूछा, कहते नहीं, हमारे में थोड़ा थोड़ा डालते हैं। मैं कभी देखो, आई एम यूज टू पंजाबी स्टाइल, हम तो हाँ। पंजाबी। और आप डायबिटिक पर्सन हो, आपको तो जरा से मीठे से भी पता चल जाता होगा कि इसमें मीठा है। देखो मैं, जैसे हाँ, वो जब चाय बनाते हैं लोग, चाय बनाते हैं देखो किटी पार्टीज में या इधर उधर, तो किसी का चीनी का चमचा भी लग जाए ना मेरे मेरे चाय में,
तो मुझे पता पता चल चल जाता है, जाता है। डोंट बॉडी पुट यूज शुगर नहीं रहती है। एट ऑल, आई डोंट लाइक मतलब शुगर। मुझे 30-40 साल हो गए मैंने शुगर लेनी बंद करी हुई है चाय में। ये नहीं कि मीठी चीज़ हम्म खाती नहीं हूँ, खाते तो सब ही हम्म हम। बर्थडे आ गया तो वो कुछ ना आता ही रहता, त्योहार आते ही रहते हैं मीठी चीज़ों के लिए। यू कांट स्टॉप। बर्थडे ये आ क्या गया, एनिवर्सरी आ गई, किटी पार्टी में जा रहे हो, ये गोलगप आई मीन गुलाब जामुन, तो ये रसमलाई, तो खीर, तो ये वो हमेशा ही होता है। तो यू हैव टू ड्रॉ द लाइन। एक चमचा खा लो, दैट्स इट। एक चमचा खा के खत्म, चलो खा लिया बस। सेटिस्फाइड करो अपना। आई फील कि 1-2 चमचे से ही बंदा सेटिस्फाई हो तो दैट्स गुड फॉर यू। ये तो ले ही जाओ, उसका क्या फायदा हुआ? इट्स टू मच फॉर यू। सही सो में बिल्कुल फूड इज अ वेरी सेटिस्फेक्शन होना बिग चाहिए। प्रॉब्लम भी है लोगों के लिए, लेकिन उसके बगैर रह भी नहीं सकते। यू हैव टू ईट, यू नो। फिर ये सारे कन्फेक्शनर्स वाले कहाँ जाएंगे अगर सब मीठा हाँ, छोड़ देंगे तो। फ्राई चीजें भी देखो इतनी सब। बड़ी इंडस्ट्री है इंडिया में, हल्दीराम है, वो बेचारा क्या करेगा। नहीं पर देखो ना, सब ये सब बने हुए हैं, समोसे सब खाते हैं, फ्राई फिश सब खाते हैं। सब चलता है, सब चल रहा है। इतनी अवेयरनेस की वजह से भी ये सब चल रहा है। प्रॉब्लम बस ये है कि हम लोगों को हर चीज मिनिमाइज करनी है। वी हैव टू वॉच अवर फुल डे डाइट कि अगर मैं दिन में मेरा इतना जा रहा है, लंच भी बाहर है तो डिनर में ऑलरेडी मेक श्योर कि वी शुड ईट। कई कई बारी मैं ऐसे करती हूँ, जैसे मैं किट्टी पार्टी में जा रही हूँ, अभी लंच खाऊंगी, तो आई गेट सेटिस्फाइड। देन इन द इवनिंग खाने के टाइम डिनर नहीं खाती। आई टेक सम फ्रूट और सम योगर्ट लाइट। मैं पूरा डिनर नहीं खाती, आई डोंट लाइक टू। अब मेरा दिल ही नहीं करता। आई एम सो फुल फ्रॉम द आफ्टरनून that I don't need full dinner. I just take some snack like थोड़े नट्स खा लिए, थोड़ा फ्रूट खा लिया, लिटिल बिट। और वैसे तो कहते हैं फ्रूट रात को नहीं खाना चाहिए बिकॉज शुगर हो जाती पर है। मैं आपको नट्स में भी प्रॉब्लम बता देती हूँ। हमें नट्स भी जो बादाम है वो 5 से ज्यादा, नहीं खाने चाहिए। नट्स में 30 ग्राम्स तो कार्ब्स होते ही हैं। अगर आप 5 से ज्यादा ले रहे हो तो बस पावर पूरे दिन में 5 बहुत है। और नट्स में फैट भी रहता है। तो बहुत से लोग, अभी बहुत से लोग बोलते हैं कि फुल मखाना जो है, हाँ लोटस हाँ हाँ नट, हाँ। वो बहुत हेल्दी है। आज की थ्योरी में नेक्स्ट हमारा ये आ गया कि इवन दे आर फुल विथ कार्ब्स। कार्ब्स तो इतनी हर थ्योरीज बदलती हैं। हम लोग तो इस प्रोफेशन में हैं, हमारे थोड़ा टाइम बाद डिफरेंट हमारे सेमिनार्स होते हैं जिससे हमारी सारी एक स्टूडेंट की तरह हम भी बैठे होते हैं। बट आई थिंक मैन इज अ लर्नर, जितना आप लर्न करते ही जाते हो। मैं बहुत, मेरे बहुत से क्लाइंट पूछ, अभी बहुत से यूट्यूब वीडियोस बनते हैं, हेल्दी स्नैक्स दैट यू कैन ईट, यू वॉन्ट गेन वेट। आपको पता नहीं है कि अगर आपने रात को खीरा भी खा लिया है, नेक्स्ट डे आपका वेट ज्यादा आएगा, जबकि उसमें तो फैट, ना फैट है ना कार्ब है, वो तो पानी है। देर इज अ रीजन, उसमें इतना पानी है कि वो डाइजेस्ट ही नहीं हो पाता। किसमें, दैट इज नॉट। किस चीज में, केले में? कुकम्बर में हाँ जी। क्यूकम्बर, ओके। क्यूकम्बर इज ऑल वाटर एक्चुअली, वेस्ट बेस्ड होता है वैसे तो। ऑल वाटर हम लोग इसे डिनर में ले लेते हैं कि मैं स्नैक्स में बस ये ले लेती हूँ, हैव कुकम्बर एट डिनर एंड नेक्स्ट डे चतवर व्हीट ऊपर पहुंचाएगा। वाटरमेलन, देर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू शुड अवॉइड इन द इवनिंग। रेस्ट ऑफ द फ्रूट यू कैन हैव, बट वाटरमेलन, ये जो ज्यादा वाटरी फूड फ्रूट्स होते हैं ना, वो डाइजेस्ट नहीं होते। हमारी बॉडी का बड़ा अच्छा सिस्टम है, हम रात को सोते क्यों हैं? हम दोपहर को भी सो सकते हैं, और आजकल तो वैसे भी कॉल सेंटर के जमाने में लोग दिन में सो रहे हैं। जितने भी लोग पूरी रात बेचारे जाग रहे हैं और दिन में उठे हैं, या तो वो बहुत पतले होते हैं या वो हैवी होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो आपका मेटाबॉलिज्म रेट में फर्क आ जाता है। जो हम्म। आपका रात का फूड है वो आपको रात को नहीं मिल रहा है, जो दिन वाला फूड है उस टाइम तो आप सो रहे हो। तो ये बहुत सी चीजें हैं जो उस, मेरे पास बहुत से ऐसे लोग आते हैं जिनकी ये वाली रूटीन रहती है, बट आई मीट देयर चार्ट अकॉर्डिंगली सो दैट आपको रिजल्ट आए। बिकॉज उनके वो कई जैसे कई होते हैं, डॉक्टर होते हैं, हम्म। तो उनकी ड्यूटी रात को होगी तो फिर दिन में सोएंगे। हाँ, मेरे पास हैं डॉक्टर्स ऐसे जिनकी नाइट ड्यूटीज हैं, पर बहुत अनइवन बॉडी होती है उन लोगों की। ओके। ये एक मिकल कमलेश जी, आपको थोड़ा ना मे बी यू शुड ऑल्सो कंसल्ट लाइक, जैसे मैं इनको नंबर दे रही हूँ, तो इनका भी ये क्वेश्चन है। ये कमलेश जी है, जैसे गौतम को मैंने बोला आई गिव हिम द नंबर। तो कह रही है मोनिका जी, आई हैव ए क्वेश्चन। शी सेड, कमलेश जी कह रही है कि शी इज डायबिटिक, शी इज टेकिंग इंसुलिन एंड ओजेम्पिक, एंड आई थिंक if I'm not mistaken, you told me last time you're also taking metformin. हम्म And देखो, इंसुलिन, ओजेम्पिक, एंड देन मेटफॉर्मिन भी लेती है, एंड देन हम्म शी इज लूजिंग वेट, शी डजंट वांट टू लूज वेट।
वो Is it वो possible? वेट नहीं, उनका वेट नहीं रिड्यूस हो रहा, उनका बॉडी का मसल नहीं, मास लूज मसल, हाँ, मसल मास लूज हो रहा है। तो इसी मसल पॉसिबल दैट आई कैन शी कैन स्टॉप द Ozempic? तो अगर इनको कंसल्ट करोगे तो उनके डाइट करोगे तो देन यू कैन मे बी डू इट, बिकॉज वो सबको हेल्प करती है। डेफिनेटली डेफिनेटली विद इन 3 मंथ्स यू विल बी परफेक्टली फाइन। और बॉडी मेरा जितने भी डायबिटीज के मेरे पास इंडियन लोकल्स भी हैं, जो लोकल वहाँ के लोग हैं, प्रॉपर अफ्रीकन्स, वो मेरे साथ डायबिटीज के लिए हैं। एंड हर बंदा चाहता है, चाहे हमारी एज हो रही है बट हमारा मसल मास स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। एक लोकल अफ्रीकन है, वो बेचारा 58 ईयर्स का था, लास्ट ईयर ही ज्वाइंड मी। ही वॉज ऑलवेज टेलिंग मी, आई एम नॉट लाइकिंग माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ मिरर, दैट मैं जब भी देखता हूँ मेरी बॉडी इतनी लीन है, आई एम जस्ट 58। तो मैंने हमेशा बोलती थी, और उनको प्रॉब्लम थी, उनकी सबसे बड़ी बात है वो इंडियन नहीं थे। उनको मैं बेसन भी समझाना, उनको सारी चीजें समझानी, एंड ये निकला कि उनकी जो डायबिटीज है वो नॉर्मल होने लग पड़ी। मुझे थोड़े दिन पहले मैसेज आया कि आई एम क्लीनिंग वेट। उन्होंने मेरे से 3 to 4 मंथ ही ज्वाइन मी, फॉर 3 to 4 मंथ ही कंटिन्यू दिस लाइफस्टाइल। थोड़े दिन पहले मुझे मैसेज आया कि आई एम हैप्पी विद माई मसल्स नाउ। तो ये तो सारी चीज देखो या ऐसे जो आप कर, आई वुड सजेस्ट गो टू द जिम फॉर लिटिल व्हाइल, वर्क आउट थोड़े थोड़े नहीं, वेट्स के वॉक, साथ। मॉर्निंग वॉक इज द वॉक बेस्ट। वॉक करो, कुछ एक्सरसाइज तो करनी चाहिए ना, वॉकिंग। वॉक इज द ओनली मेडिसिन फॉर डायबिटीज। जब हम नेचर में वॉक कर रहे होते हैं ना, डायबिटिक पर्सन, उसे आधी से ज्यादा मेडिसिन तो ग्रीनरी से ही मिल जाती है, मॉर्निंग ओरा से ही। बट इट शुड बी प्लेजर वॉक। मतलब लीजरली, नहीं नहीं कि भाग, कई लोग तो भाग रहे होते हैं, आई डोंट लाइक दैट। नहीं, वो एज होती है, देखो जिसकी जो एज है ना, दे लुक गुड इन रनिंग। या बट जिम जाना जरूरी नहीं है। जिम, मुझे ऐसे जिम बहुत आर्टिफिशियल चीज लगती है। जिम वॉकिंग में वो तो है जिनको बस है। मसल्स बनाने हैं, जैसे जो ऐसे लोग होते हैं, अभी हमारे सेलिब्रिटीज हैं, दे वांट टू गेट मसल्स, उनके लिए जिम बहुत अच्छा है। सारे इतने पतले कैसे, मुझे एक बात बात बताओ, कोई इंडियन एक्ट्रेस देखो, कोई ये दिखाते हैं फेसबुक में इधर उधर, सारी इतनी पतली पतली पतली, द होल वर्ल्ड हाँ, आदमी तो क्या आप करते मुझे हैं, ये बताइए कि क्या कर रहे हैं पिछले सब? दिनों तो आपने पिछले दिनों ये नहीं सुना कि हाउ मेनी ड्रग्स आर देयर? मैंने ये नहीं सुना, ड्रग्स के थ्रू। ड्रग्स, ड्रग्स के थ्रू। एंड देर आर सो मेनी पिल्स जिससे बहुत टाइम तक भूख ही नहीं लगती। देर आर सो मेनी थिंग्स, बहुत बहुत टाइम तक नहीं लगती। और करीना कपूर, शी इज जस्ट 42 ईयर्स ओल्ड, और वो इस एज में ही 50 प्लस क्यों लगती है? रीजन बिहाइंड, जस्ट आफ्टर हर फर्स्ट प्रेगनेंसी शी ज्वाइंट सम पिक्चर, उसने 10 आवर्स जिमिंग करी थी, जिम। कंटिन्यूस 10 आवर्स, हाँ, जस्ट टू रिड्यूस फास्ट, स्टार्वेशन अलग। एंड इवन दे डोंट ड्रिंक वाटर एज वेल। वो अपने आप को लीन करने के लिए वाटर इनटेक भी नहीं करते कि अंदर से ही बॉडी जैसे भी हो रिड्यूस हो जाए। वो ज्यादा इतनी ज्यादा लीन नहीं है, पतली नहीं है, उसकी बहन ज्यादा पतली है उससे, करिश्मा। करीना हाँ, उसकी बहन, शी इज बहन एक्चुअली। ज्यादा, पर उसकी बहन नेचुरल है, उसकी बहन नेचुरल है, उसके पास कोई एम नहीं है। बट शी वॉज ऑलवेज लाइक दैट, बट फिल्म लाइन में व्हाट आई देर आर सॉ सो मेनी थिंग्स दैट दे आर आफ्टर डूइंग। द बेबी, तो उसने थोड़ा वेट गेन किया बच्चों के बाद ना, थोड़ा किया है, बट शी स्टिल लुक्स गुड। देन दिस आलिया, आलिया को देखो कितनी कितनी पतली हुई हुई है वो भी बच्चे के बाद। एक्चुअली दे आर वेरी आर्टिफिशियल, हमें जो दिख रहा है ना, इट इज नॉट लाइक दैट। मैंने लास्ट ईयर जब वो एक शो करा था, उसमें मेरी एक फिल्म लाइन के बंदे से बात हुई थी। उसने बोला कि फिल्म में आज की डेट में जब कोई लड़की जाती है, तो वो उसे बोलते हैं कि तुम्हारे फेस पर डिम्पल भी चाहिए, तुम्हारे पर ये चाहिए, तुम्हारे ये चाहिए, तो सारी चीजें आर्टिफिशियल वहां अवेलेबल है। ऑल और स्पोर्ट्स आर देयर एज यू वांट टू। ऑल काइंड ऑफ बोटॉक्स एंड ऑल दिस ट्रीटमेंट्स यस, कर थोड़े रहा है। दांतों का फ्रेम हमें ऐसे नहीं ऐसे चाहिए, तो एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर। और मैं बहुत से लोगों से बोलती, डोंट, उनकी बॉडी से बस इतना मोटिवेट हो कि आई वांट टू लुक गुड, बट व्हाट दे आर डूइंग यू नेवर नो। सो इन अदर वर्ड्स, कमलेश जी को ये आप क्या कहते हो कि उनको शी शुड डू लिटिल मोर वॉकिंग, या आप इनकी हेल्प कर सकते हो कि डेफिनेटली, ओजेम्पिक से एटलीस्ट शी छुटकारा शुड बी डालें? विथ मी फॉर 3 मंथ्स। मैं इनकी जो इतना इंसुलिन भी ले रहे हैं, सब ले रहे हैं, डेफिनेटली शी विल गेट द रिजल्ट्स। अच्छा हाँ, इंसुलिन भी ले रही है, आई थिंक शी इज टेकिंग मेटफॉर्मिन एंड
Ozempic? बहुत ज्यादा, बहुत स्ट्रॉन्ग है। उनकी बॉडी ग्लूकोज कंट्रोल ही नहीं कर पा रही। उनकी जो डाइट है, हम छोड़ने में बेचारे सब कुछ छोड़ चुके होंगे इस टाइम, पर वो जो बॉडी है ना, वो अपना वो लेवल जो है फिर ऊपर उठ जाता है। रीजन है उनकी जो डाइट में वो चीजें ही नहीं है जो उसे कंट्रोल करे। सो देन डाइट के लिए अपने आप ही कहते हैं, आई थिंक शी लाइक्स टू कुक, खुद ही करती है सब कुछ, कुकिंग एंड ऑल। बहुत अच्छी बात है, बहुत सही बात है, वो सब हो जाता है। देखिए, अपने लिए रसोई में टाइम लगाना कोई बुरी बात नहीं है। नहीं, ठीक एक बात है। हेल्थ ही तो है जो हमारे पास सारी उम्र रहती है। सो एनीवे, मुझे लगता है मुझे भी आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। एनी अ, टाइम। हाँ, आई विल कंसल्ट यू। मैं नंबर दूंगी, जिसको इंटरेस्टेड है लेट मी नो, आई विल गिव द नंबर। एंड ऑल्सो देखो, सो बट इज दिस ए मिथ कि फ्रूट ज़्यादा नहीं खाना चाहिए? फ्रूट में बहुत शुगर होती है। नहीं, फ्रूट आपको मैं बता देती हूँ। जैसे आपका जितना भी वेट है, अगर इफ इट इज, आप तो लगा लीजिए 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट है, उसमें से 100 आप हटा लीजिए, 70 आपका वेट होना चाहिए। जितना आपका वेट है, अगर अब ना 70 ये है, इंडिया का सेंटीमीटर्स वगैरह मुझे मैं मिनट आपको बता दूंगी। पाउंड में तभी समझ आती है, बस हाँ, समझ मैं में। नहीं नहीं, आपका 70 kg, जैसे आपका 70 kg है ना, तो 70 आप लगा लीजिए, इट मस्ट बी अराउंड 145 kg, समवेयर अराउंड पाउंड। हाँ, उसे आपको, आपका जो फ्रूट है वो मॉर्निंग में, सिंपली बता देती हूँ, मॉर्निंग में आप 500 ग्राम तक फ्रूट लो, 500 से 600 ग्राम। तो ग्राम कितना हुआ आउंस में? देख लिए, उसमें आपको ये बता देती हूँ, उसमें आप लगा लीजिए, एक आप ऑरेंज लो, एक आप थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज ले लीजिए, थोड़ा पपाया ले लीजिए। इतना फ्रूट तो आप रोज ही ले लो, बिना नापे बिना तोले। ये सारे दिन में कि एक बारी ये सारे दिन में थोड़ा एक थोड़ा? बार नाश्ता, नाश्ते में ये फ्रूट आप इतना ले लो। क्योंकि रीजन है, अगर आपने फ्रूट मॉर्निंग में ले लिया है तो आपको सारा दिन गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। रीजन क्या होता है, बहुत सी दुनिया लंच के बाद फ्रूट ले रही होती है या किसी लेट आवर्स में ले रहे होते हैं। होता यह है कि जो हमारा बॉडी में प्रोटीन है, कार्ब्स है, जो हमने खाए, उसे धीरे धीरे टाइम लगता है डाइजेस्टिव पाइप में, सिस्टम में जाने में। फ्रूट विद इन सेकेंड्स नीचे जाता है। जब हमारा फूड ही अंदर नहीं पहुंचा, उतने में फ्रूट चला जाता है, फ्रूट वहां सड़ने लग पड़ता है। और वो जब सड़ने लगता है, गैस एसिडिटी सारी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो बेटर है अपना फ्रूट वाला काम सुबह कर लो, अब आपके बॉडी बिल्कुल साफ है, क्लियर है। अब तो दिन में ना खाओ, फिर सारा सुबह ही खा लो। बस एक बार ले लिए, दिन में बहुत जरूरत है, मन हो रहा है, नारियल पानी पी लीजिए, पर फ्रूट जूस नहीं पीना चाहिए डायबिटीज पर्सन हाँ नहीं, को। जूस, जूस क्लास बनता सबको, है, जूस नहीं लेना आपको, जूस नहीं लेना। तो जूस दैट्स नहीं लेना। गुड। हाँ नहीं, जूस में तो बहुत बहुत होता है। एंड व्हाट अबाउट दिस स्मूदीज जो आजकल बहुत लोग पीते हैं, स्मूदीज? बहुत अच्छी है स्मूदीज, अच्छी है, स्ट्रॉबेरी स्मूदीज ले लीजिए, और एप्पल स्मूदी लो। स्मूदीज आर गुड, क्योंकि जो दही है वो प्रोटीन है, और आप वो भी डेयरी प्रोटीन है, जो वो प्रोटीन आपकी बॉडी में, सुबह सुबह प्रोटीन भी मिल गया, फ्रूट भी मिल गया, गुड फॉर अ डायबिटिक पर्सन, तो और वेरी हेल्दी। योगर्ट के बदले मिल्क भी, मतलब आलमंड मिल्क यूज कर सकते हो? आलमंड आलमंड मिल्क। मिल्क इज फुल प्रोटीन, बहुत हाँ, अच्छा है। लाइक मैं तो वही यूज करती हूँ, आई ओनली लाइक हाँ, आलमंड। डेयरी एक्चुअली धीरे धीरे दूध वगैरह रिड्यूस कर लेना चाहिए। रीजन है कि दूध भी एक पॉइंट के बाद सबको सूट नहीं करता। मेरी डाइट में ये चीज रहती है कि मैं ये बोलती हूँ, जो आप व्हाट्सएप में भी सुन रही हो कि सुबह नारियल, ये करेले का जूस पी लूं, ये पी लूं, वो ये मुझे हेल्प करने वाला है, सबकी बॉडी सेम नहीं होती। ये तो है। वो व्हाट्सएप के मैसेजेस को वहीं पर ही रहने दो, सारी दुनिया इतना ज्ञान बांट देगी तो डॉक्टर बेचारे बंद हो आई नो, जाएंगे। आई नो। हाँ, अच्छा, बहुत से नारियल का मिस पानी, होते हैं। कोकोनट वाटर अच्छा होता है, राइट? दैट्स अ गुड वाटर। वो वाटर बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। हमारे बॉडी में वही वाटर की डेफिशिएंसी होती है जब हम लो फील कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स इसमें इतने ज्यादा हैं। तो कोकोनट में, अगर कोकोनट में। आपकी, हाँ, अगर आपके लो एनर्जी इमीडिएटली फील होती है, तो आप वैसे भी रूटीन बना सकते हो, हेल्दी ड्रिंक है, हम्म। पीने में बुरा नहीं है। ओह दैट्स गुड, या आई हम्म। लाइक, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, आई लाइक वैसे भी कोकोनट। बहुत अच्छा है, बड़ा रिफ्रेशिंग रहता है। फ्रेशिंग होता है, छाछ हाँ। जरूर पीनी चाहिए, वो भी बहुत है, फुल ऑफ विटामिन बी है। क्या चीज, क्या चीज? दही, दही? छाछ, हाँ जी, दही की जो लस्सी बिना मीठे के, अच्छा, लस्सी, हाँ। लस्सी विदाउट शुगर, इट इज फुल ऑफ विटामिन बी। दही में विटामिन बी नहीं होता, पर जब वो लस्सी बन जाता है वो विटामिन बी बन जाता है। दही अपनी तासीर फेंटने से ही बदल लेता है। जैसे आपने प्योर दही लिया तो वो ठंडा है,
जब आपने दही फेंट लिया तो वो बॉडी पर ठंडक का असर नहीं देता, वो बॉडी के लिए अच्छा है, वो आपको खांसी जुकाम में भी प्रॉब्लम नहीं देता। और लस्सी बना ली तो विटामिन बी। तो ये कमलेश जी पूछे, डज कोकोनट वाटर हैज शुगर? आती नेचुरल शुगर होती है उनकी, कोकोनट। नेचुरल शुगर होती है, डे टाइम में पीने में कोई, और उसमें एक्चुअली क्या है, फ्रूट्स प्रॉब्लम है ही नहीं है। फ्रूट सेहत की प्रॉब्लम है वो है, देखो बनाना में बहुत मीठा आता है, मैंगो में बहुत मीठा आता है, तो पूरी तरह से चाहे ना छोड़ो, क्योंकि बनाना में फाइबर भी होता है, तो थोड़ा बनाना आपकी फुल डे की एनर्जी के लिए भी अच्छा है। पोटेशियम भी तो होता है इतना उसमें। कोई प्रॉब्लम आधा नहीं खा लो, आधा खा सकते हैं कि नहीं? आधा खा लो, जब खाना है है। तब। आधा छोटा बनाना ले लीजिए, आधा ले लीजिए। हम्म। तो बस ये इमीडिएटली आपको सारी चीजें छोड़ने की जरूरत नहीं है, अगर सारा दिन डाइट राइट जा रही है तो। तो कभी मिस्सी रोटी खा लो, फ्रूट खा लो। अगर अगर फ्रूट खाना है तो उसके साथ में क्या कॉम्बिनेशन, ब्रेकफास्ट के लिए क्या होना चाहिए? फ्रूट के तो मैं ये बोलूंगी कि मैंने अभी थोड़े कल ही एक रील डाली थी, चिया सीड्स पुडिंग, बहुत ही यम्मी है वो। चिया सीड पुडिंग बनाओ, इतना सुबह सुबह आपको मीठा भी मिल गया और इतनी अच्छी पूरी स्ट्रॉबेरीज बेरीज भी हैं उसमें, और बहुत मन है, अगर आप इंसान है, हर बंदा को थोड़ा ज्यादा अच्छा भी चाहिए होता है, फ्रूट्स लो और साथ में टोस्ट ले लो, मिलेट का भी टोस्ट मिल जाता है, राई ब्रेड टोस्ट ले लो। मैं ना एक्चुअली इस चीज में तो विश्वास नहीं करती हूँ कि सारी ब्रेड्स छोड़ दो, सारी पैकेट चीजें छोड़ दो, मुझे ना ये चीज ना सच्ची बताऊं, बहुत से लोग ये डालते हैं, मुझे मुझे नहीं पसंद। अपने बॉडी को थोड़ी इम्यून सिस्टम बढ़ाना भी चाहिए। देखो आशा जी लिख रही है, आज एनी इंडिया इतनी प्रॉब्लम। आशा जी लिख रही है, एनी फ्रूट एंड वेजिटेबल डोंट बॉदर यू, ईट बिफोर नून टाइम। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट वेजिटेबल तो देखो सारा दिन नो खा सकते टाइम हो। का, नो टाइम में सारे बने, एप्पल इज गुड, इतने लिटिल बिट पपाया इज नहीं, गुड। मतलब वेजिटेबल तो सारा दिन खा सकते हो। सैलड वगैरह तो खाते ही रहते हैं लोग। लंच टाइम भी खा लिया सैलड। सैलड में जैसे मैंने बोला, कुकम्बर रात को नहीं ले सकते हो। हाँ, रात को नहीं अच्छा। हाँ, लेट्स ले सकते हो आप रात को, लंच में भी ले सकते हो। और अनियन टमाटो, अनियन तो मेटाबॉलिज्म हाई करते हैं, आई लाइक तो अनियन। अनियन टमाटो का हाँ, अनियन मेटाबॉलिज्म। अगर आपके पास घर में कोई सैलड का मटेरियल नहीं है, तो अनियन एंड टमाटो, ये दो चीजें ही आपका मेटाबॉलिज्म हाई कर सकती हैं। मेरी मेरी जो डाइट भी है ना, इतनी इनएक्सपेंसिव रहती है कि मैं अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ, मेरी फीस के अलावा आपका कोई खर्चा नहीं है। आई डोंट वांट कि आप सुपरमार्केट से तरह तरह की चीजें ला रहे हो कि आई एम ऑन डाइट। एक तो डाइट, ऊपर से इतनी सारी चीजें लेकर आनी है, ऐसी डाइट नहीं करनी। अनियन टोमेटो आर इनफ। व्हाट अबाउट एग्स? एग्स का क्या आपका? मैं तो ब्रेकफास्ट में ऑलमोस्ट डेली लेती हूँ। आई लाइक एग। आपको एग एग यॉक नहीं लेना चाहिए, मैं तो योग खा। बिकॉज जस्ट, नहीं, जस्ट वन यॉक हैज 186 मिलीग्राम ऑफ कोलेस्ट्रॉल, जो आपके हार्ट को भी प्रॉब्लम देता है। और आप सोच लीजिए फिर फैट कितना हुआ। मैं ब्लड टेस्ट करती हूँ ना एवरी 3 मंथ्स। पूरा 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 टेस्ट, कोलेस्ट्रॉल का, टाइप शुगर का, थायराइड का, थायराइड भी हम्म। हर चेक, कल मेरा वो थोड़ी सब चीज़ों में। तो दीज आर द थिंग्स दे चेक ब्लड टेस्ट में। तो अगर नॉर्मल है तो फिर, अगर ठीक रहता है तो बता देते हैं ना हम्म। ब्लड टेस्ट में क्या आ रहा है। तो इस करके मैं उनकी उनकी देख रही हूँ। जिस दिन कहेंगे नहीं नहीं टू मच कोलेस्ट्रॉल या जो भी है, तो देन टू स्टॉप, स्टॉप एवरीथिंग। नहीं नहीं, वो कोलेस्ट्रॉल नहीं, इसके पीछे रीजन ये है ना कि जब इसमें इतना 186 mg कोलेस्ट्रॉल लिया था, अब सोचो फैट भी तो है। हाँ नहीं वो तो है, लेकिन कहते हैं अंडे अच्छे होते हैं। आई डोंट नो, दिस इज माय। अंडे, एग वाइट तो बहुत अच्छे होते हैं, फुल ऑफ प्रोटीन है, 90% वाटर है, इजी टू डाइजेस्ट है। या इजी टू डाइजेस्ट। हाँ। आई मीन आई और लाइक एग इट। सैलेड बनाओ, इट इज वेरी गुड मील फॉर अ डायबिटिक पर्सन। रात को अपने लिए एग सैलेड बनाओ बढ़िया सा, हाँ, सीजनिंग करो, ब्लैक पेपर कीप्स मेटाबॉलिज्म हाई, ऑरिगेनो हर्ब्स कीप्स मेटाबॉलिज्म हाई, ये दोनों लाइक चीजें डालो। आई लाइक एग सैलड होता है ना, एग सैलड। उसको दो दो एक दो अंडे बॉईल करके एंड देन मेक द एग सैलड एंड पुट इट ऑन द टोस्ट एंड ईट दैट लंच के दैट लिए। इज आई ईट दैट समटाइम। तो किसने पूछा कि पपाया इज इट गुड टू ईट? पपाया इज वेरी यस, गुड। वेरी हेल्दी टू, एक्चुअली पपाया इज a liver फ्रेंडली फ्रूट। बट इसमें शुगर काफ़ी होती है पपाया में, कि नहीं? नहीं, पपाया की शुगर मैनेज हो जाती है, रीजन है कि ये कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जो हमारे लीवर फ्रेंडली है। आप अच्छा, पपाया खाते हो, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, इट मीन्स ये बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता बस है। हो रहा है।
बॉडी में रहता नहीं है, तो गुड ग्लूकोज लेवल फॉर बढ़ाने का सवाल ही नहीं उठता। द इज गुड फॉर द आप कह रहे हो लिवर के लिए अच्छा है पपाया? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। Oh, good to know. But also again, it's not that you can eat तो क्वांटिटी भी तो देखनी चाहिए ना कितने पीस वन खाओ। बॉल, हाँ अभी देखो हर कंट्री के हिसाब से रहता है। जैसे कुछ कंट्रीज में बहुत छोटा सा, नैरोबी में, केनिया में बस इतना सा पपाया मिलता था, तो दिस मच पपाया इज इनफ। पर इंडिया में इतना बड़ा मिलता, तो फॉर दिस, यहाँ भी तो बड़ा मिलता हाँ जस्ट टेक द वन स्मॉल पोर्शन, उतना उतना आप लोग, तो तो पर इट इज नाइस। पपाया इज अ गुड फ्रूट। आपका आपने दो तीन चीजें नाम ली, मैंने मैंने सब नोट किया है। एक तो पपाया अच्छा है, स्ट्रॉबेरीज का नाम लिया है, बनाना को नहीं, नो नो बनाना कम लो। व्हाट अबाउट ब्लूबेरीज एंड बेरीज? बड़े अच्छे लगते हैं मुझे बेरीज, All ब्लूबेरीज। the berries are good for diabetic person. All the berries. बेरीज आर There वेरी is गुड। no carb in. Actually, diabetes की स्टोरी क्या है मैं आपको बताती हूँ। ये स्टोरी आपका अमेरिका से शुरू हुई थी। हम्म। जब अमेरिका में 70 80 80s में ना रेवोल्यूशन आया, लोगों में पैसा आया, चेंजेस आए, तो सबसे पहले ये जो घूमने फिरने का ट्रेंड है ना, ये अमेरिकन्स ने करा था। वो तो है। सबसे पहले इंडिया में तो ये पिछले 10 12 साल से बना है। पहले क्या होता था, इंडिया में नॉर्थ इंडियंस शिमला चले जाते थे छुट्टियों में या दादी नानी के घर। ऐसा नहीं होता था कि ऐसे ही जी आज मैं कोस्ट पर जा रही हूँ, मैं वहां जा रही, नहीं था इंडिया में। तो उस टाइम तो नहीं तो दादी नानी परेशान हो जाती कि हमारे पास कोई आ नहीं रहा। तो उस टाइम ये 70 80s में इतना ज्यादा हुआ, तो लोगों को आनी शुरू हो गई हार्ट की प्रॉब्लम्स। बिकॉज इफ यू आर अवे फ्रॉम होम, यू आर ईटिंग इन होटल्स, रूटीन नहीं रहता था, लोग सन बाथ ले रहे थे, फिर उनका प्रॉब्लम आ गई, हार्ट की प्रॉब्लम आई। तो आपके वहां पर लोगों ने, जो न्यूट्रिशन लोगों ने, उन्होंने निकाला कि वी शुड ईट मोर कार्ब्स, वी शुड ईट मोर कार्ब्स टू स्टे फिट। एंड आप फिर आपके वहां बर्गर्स, पिज्जाज, ये कंपनीज बहुत फ्लोरिश हुई, बहुत हाँ हाँ। बिजनेस इन लोगों का चला। जब कार्ब्स इतना ज्यादा चल रहा था, तो प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई डायबिटीज की, क्योंकि जो डायबिटीज होती क्यों है, जब हमारी बॉडी जरूरत से ज्यादा कार्ब लेती है। हमें दिन में 100 to 120 ग्राम्स कार्ब लेना है, और हम ले रहे होते हैं 400 to 450 ग्राम्स। तो फिर डायबिटिक इंडस्ट्रीज जब ये आया, फिर वहां पर लेवर रेवोल्यूशन आया कि अमेरिकन आर नॉट ईटिंग हेल्दी एट ऑल। नॉट। तो ये सारा ट्रेंड आपके वहां ने शुरू करा है, हमने नहीं किया। बट कहते हैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डायबिटीज ऑफ दे आर फ्रॉम इंडिया। क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंडियंस डायबिटीज इंडियंस इंडिया में है वो। इंडियंस इंडिया में क्या मैक्सिमम। प्रॉब्लम है, इंडिया के क्या प्रॉब्लम है, वी जब हम बाहर जा नहीं सकते, तो वी कैन फॉलो देम। हम्म। हम वी ऑलवेज अमेरिकन, हमारा कोई रिश्तेदार बाहर से आता है, आज नहीं, आज शायद ऐसा नहीं है, पर 10 साल पहले तो ज्यादा था, क्योंकि बाहर से आया तो हमें वो बहुत अच्छा लगता था। वो तो रोज पिज्जा ही आ रहा है, वो आई है तो उसके आने से तो ये बन रहा है। तो इंडिया में जितना मैकडोनल्ड चल रहा है, ये सब चल रहा है, मैं कहीं भी जाती हूँ उतना मैंने कहीं रश नहीं देखा जितना इंडिया में है। इंडिया में टिम हॉर्टिन आया फर्स्ट डे, जहां पर था 2 2 2.5 2.5 घंटे की लाइन थी। वी वेलकम एवरीवन। उधर इंडिया में डोमिनोज की पिज्जा कितना फेमस है। घरों में पिज्जा खा आज रहे भी हैं लोग कहते हैं बड़े, हम तो पिज्जा खा रहे हैं, हम उसके बात करो। दैट्स नॉट गुड। पिज्जा इज नॉट वेरी गुड फॉर यू। पिज्जा इज नॉट हेल्दी एट ऑल, पर पिज्जा इंडिया में, जितना इंडिया में पिज्जा की ब्रांचेस हैं, पूरे वर्ल्ड में नहीं होंगी। इवन कि पिज्जा बनाने डोमिनोज की अपनी वहां नहीं होगी। रीजन है कि हमारे घर में कुछ नहीं बन रहा, तो चलो पिज्जा मंगवा लेते हैं, मूवी अच्छी देख रहे हैं तो पिज्जा मंगवा लेते हैं। मेरा ये है कि मुझे पिज्जा पसंद ही नहीं है शुरू से ही। आई एम वेरी लकी, आई डोंट लाइक पिज्जा। बहुत अच्छी बात कुछ है। भी ना मिले दुनिया में, कुछ दुकानें बंद है, कुछ बंद है, ऑर्डर कर रहे हैं तो देन आई विल टेक वन पीस। अगर कुछ भी नहीं मिल रहा, कोई चॉइस नहीं। पर ऑन द कुछ होल भी नहीं है आई डोंट नीड पिज्जा एट ऑल। एक्चुअली। पिज्जा पिज्जा पसंद पिज्जा इतना अच्छा हम घर में बना सकते हैं, हमारा वही परोठा ही तो है, उसके ऊपर थोड़ा चीज डालो, सब्जियां डालो, तो इट इज आवर पिज्जा। दैट वी कैन मेक योर ओन। यस। अच्छा, ये पूछ हाँ, रही है कि अनदर क्वेश्चन शी इज आस्किंग कमलेश जी के शी लाइक्स टू मेक एवोकाडो एंड एग सैलड। एवोकाडो इज गुड एक्चुअली। वेरी गुड, वेरी गुड। एवोकाडो इज गुड। हाँ, वेरी लेस इन कार्ब्स, और बहुत ही इसका सैलेड भी बहुत हेल्दी है। बट कमलेश जी, यू शुडंट टेक एग यॉक एट ऑल, क्योंकि आपका जो केस है ना, ये थोड़ा सा हाई उस पर है, और यू शुड बी वेरी वॉचफुल टू योर डाइट। हम्म। एवोकाडो सैलेड ले, बहुत ही अच्छा सैलेड है इनके लिए। देखो बैलेंस देखो, एवरीबॉडी नोज कि हमने ये नहीं करना चाहिए नहीं, बट
बैलेंस का ब्रेकफास्ट में क्या कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, जैसे आपने बताया लंच में क्या होना चाहिए, दिस गाइडेंस वी हम खुद कर वी नीड सकते हैं ना। We need एवोकाडो to- सैलेड जो मर्जी बनाओ, अवॉइड टेबल सॉल्ट। आप इंडिया में बोलते हैं ना काला नमक, या वो आपके वहाँ रॉक सॉल्ट, दैट इज रियली हेल्पफुल, वो आप ऊपर डाल सकते हो। Please, एक क्या पर में मिलता है, हिमालयन पिंक कलर का होता है, वो अच्छा होता हिमालयन पिंक है, सॉल्ट, आई लाइक दैट। ये हाँ। हिमालयन पिंक सॉल्ट तो ये वैसे भी आजकल नई थ्योरी एक और हमारे यहाँ चल रही है। उसे आप मॉर्निंग में सुबह उठकर सबसे पहले हिमालयन पिंक सॉल्ट वाटर पियो। जैसे आपको थायराइड, आपका थायराइड जाने के चांसेस हैं इससे। अच्छा। या पानी इट इज वेरी हेल्दी। मैं लेती हूँ नींबू थोड़ा, आई पुट गर्म वार्म वाटर में नींबू स्क्वीज करके मैं लेती हूँ एवरी नहीं, मॉर्निंग। एक्चुअली क्या है, जो जो थायराइड के पीछे रीजन है दैट इज ऑफ सोडियम डेफिशिएंसी ना, आयोडीन डेफिशिएंसी से तो होता है। तो जब हमें आयोडीन बॉडी में सुबह सुबह ही हमने डाल दिया, जबकि हिमालयन सॉल्ट में उतना आयोडीन है नहीं, पर वो सॉल्ट है आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब तो हो रहा है ना, तो दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर एनर्जी लेवल, और फेस और के लिए भी बहुत अच्छा है। आई यूज आजकल मैं वो भी यूज कर रही हूँ, सी सॉल्ट, वो भी कहते हैं बड़ा पॉपुलर है, अच्छा होता सी है। सॉल्ट अच्छा है। जो हिमालयन सॉल्ट है वो वही है जिसे हम पहले बोलते थे पाकिस्तानी नमक, हम्म। वो बहुत अच्छा है। ये एंटी एजिंग है, सुबह उठ कर पियो, आपके रिंकल्स वगैरह ये अच्छा। जो, हाँ उस पर बहुत हेल्प करता है। तो मैं नींबू के साथ, नींबू जब मैं स्क्वीज करती हूँ पानी में, तो इसके साथ मैं थोड़ा सा नमक डाल दूँ तो इकट्ठा पी नहीं, लूँ। आप नींबू के साथ, नींबू पानी तो आप दिन में 4 बार जब मर्जी पी लो। ये मत सोचो कि इसे सुबह पीने के ही बेनिफिट है, कभी भी पी सकते हो। नींबू तो एक ऐसी चीज है जो आपके सारे हेल्थ इशू रिजॉल्व कर सकता है। आई टेक दैट एवरी डे। हाई बीपी है, कुछ है, एक सबसे बड़ी बात है विटामिन सी है। हम्म। तो ये पानी आप दिन में 2 से 3 बार जब मैं मर्जी सारा पी दिन पीती सकते रहती हूँ, मैं ग्लास में ना हो। नींबू मैंने फ्रेश नींबू स्क्वीज करके डालती हूँ। तो आपका मतलब है कि दोनों को कंबाइन नहीं करना, अलग अलग पी सकते, अलग सेपरेट करके पियो। हाँ सेपरेट रखो। वाटर, वैसे भी वाटर ज्यादा पीना चाहिए, तो आपके पास हाँ। ऑप्शन रहेंगे वेरी कि अभी गुड। मैं ये वाला तो पानी देखो ना, पी आपने लेती हूँ। इतने जबरदस्त टिप्स दिया, देखो हमें पता भी नहीं चला 1 घंटा भी हो गया। तो एवरीबडी इज वेरी वेरी आपको हम सोच रहे थे पहले ऑनलाइन जाने से पहले कि थोड़ी सीरीज करेंगे इनके साथ। एंड नेक्स्ट टाइम विल बी टॉकिंग अबाउट आई थिंक डायबिटीज, अरे सॉरी, थायराइड, राइट। थायराइड, थायराइड की बिकॉज थायराइड थायराइड रिवर्स हो जाता है, बस थोड़ा पेशेंस चाहिए। नो इवन डायबिटीज, जैसे आपकी डाइट का कंसल्ट करें लोग का जिसको है, दे कैन कंसल्ट यू एंड गेट द, बिकॉज मैंने यहाँ पे भी लोगों के पास गई हूँ पहले और अमेरिकन स्टाइल, और फिर हमको आके थोड़ा सोचना पड़ता भी क्या क्या करना है तो क्या नहीं, लाइक इट्स, बट यू आर टेलिंग एवरीथिंग इन द वे द व्हाट वी ईट, बट दैट्स वी अ बिग ईट, हेल्प, दैट बिग हेल्प यू नो। एक्चुअली क्या है कि आपके वहां पर लोग बुकिश ज्यादा चलते हैं, हम्म। बुकिश ज्यादा चलते हैं कि हमने ये पढ़ा है तो वही नॉलेज हमने आगे देना है। हाँ, मुझे लगता है वी शुड मूव फॉरवर्ड विद एक्सपीरियंस एज वेल, बिकॉज वी ऑल आर डिफरेंट, दैट्स, हाँ सबकी बॉडी डिफरेंट है। तो और thank डिफरेंट you, हाँ, रिलीजन है, डिफरेंट कंट्रीज हैं। डिफरेंट बात, बिल्कुल ठीक बोला आपने। हम्म। So abhi in like a couple of weeks we'll call back Dr. Monica ji, and then she'll come and then we'll talk about thyroid. But if anybody wants more information or they want to consult her, please get in touch with me, and I will give you her number, share her number. I can actually, and then she'll do a custom made diet for you. Yeah, she is a big help. Amresh ji, I know that. Thank you so much. And thank you all for coming and listening and joining our program today. And if you have missed something or you came late, you can always go back and listen to it again. When will you be? इंस्टा चेक कर ले मेरा, नहीं तो इंस्टाग्राम में भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। You can, of course, get in touch with her through Instagram, through हम्म। my this thing, my मेरे से भी बात कर सकते हो, और like I said, she'll be back here in a couple of weeks. She'll be back. We'll talk about thyroid. And somebody is saying over here he's drinking pink Himalayan salt. Is it okay for everyone morning on an empty stomach? Yes, it is okay. Empty Or stomach, not for BP patients, huh? not for BP patients. No, no, not for BP patient, but for normal person it is fine. Okay, that's it. चलो आपका clarification होगी. So again, thank you so much, Monica ji, for coming, and Dr. Monica, and Welcome. so great to hear from you and very good tips for diabetics. So thank you so much again, and and we'll bring her back again.
Thanks to all the audience who joined, everybody who joined. If you haven't listened to everything, go back to my page. Actually, my page and my group, Veena Lamba, Dil Diya Galla with Veena Lamba. That's my group in on Facebook, and then you can see the whole program all over again. Thank you so much. Thank you for joining. Have a wonderful day, everybody, or wonderful evening, जहाँ पे भी हो. So, namaste, sat sri akal, salam alaikum, and bye to everyone. Thank you. तो Bye bye. आप भी एक मिनट है ना. ओके ठहरो. व्हाट इज दिस.